जिस विषय के ऊपर हम आज सीखेंगे वो है परमेश्वर के मार्गों को समझे। परमेश्वर के मार्गों को समझे। तो मैं एक सच्ची घटना के साथ शुरू करना चाहता हूं जो ये हमें बाइबल में ही मिलती है। और ये घटना बाइबल में दर्ज है जो 19वीं शताब्दी में घटी हुई सच्ची एक घटना है। और इस घटना का वर्णन हमें पहला राजा उसका 3 अध्याय उसके 16 पद से लेकर जो हम 28 पद तक पढ़ेंगे तो इस सच्ची घटना का वर्णन हमें मिलता है। और ये सच्ची घटना इस प्रकार से है। राजा सोलोमन का एक अद्भुत न्याय हमें देखने को इस घटना में मिलता है। दो वेश्या जो एक साथ रहती थी और एक ही रूम में रहती थी, उन दोनों का पहली का बच्चा होता है और 3 दिन के बाद दूसरी महिला का बच्चा होता है। और यहां पर इन दोनों महिलाओं को छोड़ करके और कोई भी नहीं था। अब घटना इस प्रकार से है। हुआ क्या, पहली का जो लड़का है वो रात को उस पहली स्त्री के साथ सो रहा था और दूसरी का बच्चा भी उसके साथ सो रहा था। लेकिन दूसरी स्त्री का बच्चा उसके नीचे, उस महिला के नीचे आने से उसकी मौत हो जाती है। और ये घटना जो है जब हो जाती है, राजा सोलोमन के पास ये दोनों महिलाएं आती है। एक कहती है कि जो ये जीवित बच्चा है ये मेरा है, और दूसरी कहती है ये जीवित बच्चा है ये मेरा है। हुआ क्या, जिसका बच्चा मरा उसने रात को ही बगल वाली का बच्चा उससे लेकर के अपने साथ सुला दिया और अपना मरा हुआ बच्चा उस स्त्री के पास रख दिया। और राजा के पास जब ये घटना आती है, एक कहती है कि जीवित बच्चा मेरा है, दूसरी कहती है जीवित बच्चा मेरा है। राजा एक बात सुन करके, वचन 24 कहता है, फिर राजा ने कहा मेरे पास तलवार ले आओ। अतः एक तलवार राजा के सामने लाई गई। तब राजा बोला, जीवते बालक को 2 टुकड़े करके आधा उसको और आधा उसको दो। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर आया और उसने राजा से कहा, हे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे, परंतु उसको किसी भांति न मार। दूसरी स्त्री ने कहा, वह ना तो तेरा हो और ना मेरा, वह 2 टुकड़ा किया जाए। तब राजा ने कहा, पहली को जीवित बालक दे दो, क्योंकि किसी भांति उसको ना मारो, क्योंकि उसकी माता वही है। आमीन। और आगे वचन लिखा है, जो न्याय राजा ने चुकाया था उसका समाचार समस्त इजराइल में मिल गया और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। आमीन। आप थोड़ा सोचिए, राजा सोलोमन एक्चुअली पहली बार एक जवान जो है वो राजा बनता है। और परमेश्वर ने राजा सोलोमन से पूछा, 3 अध्याय उसका 5 वचन कहता है, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सोलोमन को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। परमेश्वर ने स्वयं राजा सोलोमन से कहा, जो कुछ तुझे चाहिए और मुझसे मांग। और देखिए सोलोमन राजा मालूम है क्या मांगता परमेश्वर से। वचन 7 के लास्ट में लिखा है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा को के बहुत से लोगों के मध्य में, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की शक्ति दे कि मैं भले या बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है जो तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ
कि सोलोमन ने ऐसा वरदान मांगा था। परमेश्वर ने उसे कहा, इसलिए कि तूने वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु, ना धन, ना शत्रुओं का विनाश मांगा है, परंतु समझने के लिए आपने विवेक का वरदान मांगा। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि विवेक से भर देता हूं, यहां तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले न कोई कभी हुआ और न तेरे बाद कभी कोई होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन, महिमा, वह भी मैं तुझे दे देता हूं। आमीन। तो इस पूरी घटना से, इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलती है? राजा सोलोमन ने परमेश्वर से धन नहीं मांगा, महिमा नहीं मांगी, अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए नहीं मांगा। राजा सोलोमन उस समय बच्चा ही था। स्वयं कहता है, मैं बोलना भी नहीं जानता हूं, इतनी बड़ी इजराइल को मैं कैसे अगुवाई करूं? हे प्रभु, आप मुझे क्या दो? बुद्धि दो, समझ दो। और इस कहानी से जो मैंने आपको सुनाई, राजा सोलोमन ने कैसे उन दोनों स्त्रियों की हृदय को परख पाया। वो जान पाया, जो स्त्री कह रही कि उस बच्चे को 2 टुकड़ा कर दो, एक मुझे दे दो, एक उसे दे दो, वो झूठी स्त्री थी। सच्ची जो मां थी, उसका हृदय दया और करुणा से भर के आया। उसने कहा, हे राजा, इस बच्चे को मत मार, उस स्त्री को इसे दे दे। तो यहां पर राजा सोलोमन की बुद्धि को, उसकी बुद्धिमानी को, उसकी समझ को हमें यहां पर देखने को मिलता है। जैसे मैंने कहा, परमेश्वर के मार्गों को समझे। कैसे परमेश्वर की इच्छा को आप मैं समझ सकते हैं? कैसे आप में परमेश्वर के मार्गों को समझ सकते हैं? क्योंकि सच्चा न्याय कौन है? परमेश्वर। राजा सोलोमन के सामने जब ये न्याय करने के लिए दोनों स्त्री आती, तो सब प्रजा के लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई, रात को कोई था नहीं, इन स्त्रियों को छोड़ करके उस घर में और कोई स्त्री नहीं थी, कोई भी नहीं था, दोनों स्त्री थी। और बच्चों में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं था, 3 दिन का अंतराल था। एक का बच्चा 3 दिन पहले हुआ और दूसरी का 3 दिन में हुआ। तो कोई बता ही नहीं सकता था उन दोनों स्त्रियों को छोड़ करके, परमेश्वर को छोड़ करके सच्चाई क्या है किसी को मालूम नहीं था। लेकिन राजा सोलोमन को देखिए, उसने सही न्याय कर पाया। क्यों? परमेश्वर के मार्गों को कैसे आप में समझ सकते हैं? परमेश्वर की बुद्धि और विवेक और ज्ञान हमें चाहिए। परमेश्वर से आपको मुझे बुद्धि, समझ और विवेक मांगने की आवश्यकता है। तभी हम परमेश्वर के रास्तों में, तभी हम धार्मिकता के रास्तों में, तभी हम न्याय के रास्तों में चलने पाएंगे। क्योंकि इस संसार में विभिन्न प्रकार के लोग हैं। ये स्त्रियां की तुलना आप में इस संसार के लोगों से कर सकते हैं। इस संसार में लोग आपके सामने कहेंगे कि नहीं, ये जो कह रहे हैं गलत है, मैं कह रहा हूं सही है। तो आप मैं कैसे उनका न्याय चुका सके? क्योंकि कोई भी उसका गवाह नहीं है, किसी ने भी देखा नहीं है। अगर कोई सबूत या कोई गवाह है तो इजी है पकड़ना, लेकिन ना कोई सबूत है ना कोई गवाह है। ये सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है, और या तो परमेश्वर जानता है। अब इस संसार में इस प्रकार के लोग हैं, तो वो परख की आत्मा, वो बुद्धि की आत्मा हमें कौन देता है? परमेश्वर हमें परख और बुद्धि की आत्मा देता है। तो परमेश्वर के मार्गों में चलने वाले लोग जो है, धन, महिमा के पीछे नहीं भागेंगे। परमेश्वर के रास्तों में चलने वाले लोग परमेश्वर से बुद्धि और विवेक मांगेंगे, समझ मांगे कि कैसे इस संसार में, इस धोखे भरे संसार में कैसे हम सही रास्तों में चल सकते हैं। और वो बुद्धि विवेक परमेश्वर हमें देता है। देखो, अगर शायद आप और मैं वहां पर होते और परमेश्वर आपसे कहता है जो कुछ आपको चाहिए मुझसे मांगो, तो पहली बात आप क्या मांगते हैं? उसका जवाब आपके पास है ना? शायद हो सकता हम में से कोई मांगते, हे परमेश्वर, मुझे ऐसी आयु दे जो मेरी मृत्यु ना हो, दीर्घायु मुझे दे दे, मेरी मृत्यु ना हो। शायद कोई परमेश्वर से, अगर आप में से मैं होता, शायद हम मांगते परमेश्वर में ऐसा धनी बना, इस संसार में कोई धनी मेरे समान ना हो। शायद आप और मैं अगर ऐसे परमेश्वर हमसे पूछते तो हम कहते हैं परमेश्वर,
मेरा एक ऐसा सम्मान, एक ऐसी महिमा इस दुनिया में बना दे कि सिर्फ मैं ही वायरल हो जाऊं, मेरे सिवा और कोई न्यूज चैनल हो मेरे चले, यानी मैं फेमस हो जाऊं। शायद हम ऐसा कहते हैं, लेकिन सोलोमन राजा ने यह सब नहीं कहा, क्योंकि ये संसार की चीजें जो है ये संसार तक ही सीमित है। राजा सोलोमन ने जानता था इस संसार की चीजें यहीं रह जाएगी, धन भी यहीं रह जाएगा, दीर्घ आयु से भी क्या करूंगा, दुखी कष्ट होंगे संसार में, महिमा से भी क्या होगा। उसने परमेश्वर कहा, हे प्रभु मुझे बुद्धि दे, तेरी बड़ी इस प्रजा का मैं न्याय उचित रीति से कर सकूं। लिखा है, फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुतायत से लोगों के मध्य में, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती है, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की शक्ति दे कि मैं भले और बुरे को परख सकूं। आमीन। प्रियो, इस संसार में बुराइयां पूरी भरी हुई है, हर जगह बुराइयां भरी हुई है। अब इस बुरे संसार में रह करके आपको मुझे परमेश्वर से क्या चाहिए, समझ चाहिए। हमें क्या चाहिए परमेश्वर से, हमें बुद्धि चाहिए। भले बुरे को परखने के लिए परमेश्वर से विवेक की हमें आवश्यकता है, और वो परमेश्वर ही हमें दे सकता है। प्रियो, वो परमेश्वर हमें दे सकता है। तो पहली बात जो हम सीखते हैं, जब हम 3 अध्याय उसका 5 पद से 9 पद तक पढ़ते हैं, तो लिखा है परख की आवश्यकता है, परख की आवश्यकता है। ये परख राजा सोलोमन को कैसे मिली, क्योंकि परमेश्वर से उसने बुद्धि मांगी। शायद आप और मैं उस जगह में होते तो बड़ा मुश्किल था वो न्याय चुकाना। शायद मनुष्य होने के नाते कैसे आप चुका सकते हैं जब आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आपके पास कोई सबूत नहीं है। आप चारों तरफ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनलों को देखते हैं, कई बार जो है एजेंसी जो होती है उनको बड़ा मुश्किल हो जाता है कोई सबूत जब उनके पास नहीं होते। हालांकि आज के समय में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं तो थोड़ा आसान है ट्रेस करना, फिर भी लोग क्या बहुत ही स्मार्ट है, उसको भी हैक कर देते हैं और सबूतों को मिटा देते हैं। सबूत ना हो तो कातिल खुलेआम घूमता है, कौन उसे पकड़ सकता है क्योंकि किसी को नहीं मालूम, जिसको मालूम था उसको तो उसने कत्ल कर दिया। अब वो जो आतंकवादी है या खूनी है खुलेआम घूमता है क्योंकि सबूत उसने कुछ छोड़ा ही नहीं। अब ऐसे समय में आप कैसे उचित न्याय कर सकते हैं, कैसे आप परख सकते हैं कि यही व्यक्ति कातिल है, क्योंकि कातिल तो कभी कहेगा नहीं कि मैं कातिल हूं, वो तो कहेंगे मैं निर्दोष हूं, मैंने ऐसा नहीं किया। और यही घटना वहां पर भी हो रही थी, लेकिन राजा सोलोमन परख पाया। परख कैसे पाया, क्योंकि उसने परमेश्वर से क्या मांगा था, बुद्धि मांगी थी। तो आज आपको मुझे परमेश्वर की बुद्धि की आवश्यकता है, और परमेश्वर हर एक को देना चाहता है। परमेश्वर हर एक को बुद्धि देना चाहता है। जब याकूब की पत्री आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है, जिस किसी को बुद्धि की घटी हो किससे मांगे, परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर क्या करता है? उल्हाना दिए, खुशी से परमेश्वर देता। देखिए परमेश्वर भी खुश होता है जब हम परमेश्वर से सही चीज मांगते हैं। देखिए परमेश्वर स्वयं कहता है, वचन 10 में इस प्रकार से लिखा है, 3 अध्याय उसका, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सोलोमन ने ऐसा वरदान मांगा। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तू ने यह वरदान मांगा है और ना दीर्घायु मांगी है, ना धन मांगा है, ना महिमा मांगी है, ना अपने शत्रु का नाश मांगा है, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा। इसलिए सुन मैं तेरे वचन के अनुसार तुझे बुद्धि भी देता हूं, विवेक भी देता हूं, और ऐसा मन देता हूं यहां तक कि तेरे समान न तो कोई पहले कभी हुआ न तेरे बाद कभी होगा। और फिर 13 वचन कहता है, धन महिमा और दीर्घायु ये सब चीजें कि परमेश्वर उसे फ्री से देता है। देखो परमेश्वर क्या होता है, खुश होता है जब परमेश्वर से सही चीज मांगते हैं। प्रियो, जब इस संसार में आप रहते हैं बहुत सारे आपके मन में विचार आते हैं, हर एक के आते हैं। जब हम मेला में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, सुंदर सुंदर चीजें जो हमें दिखाई देती है, मन करता है खरीद लूं, है ना, मन करता है उन चीजों को खरीद लूं, विचार में आता है। अच्छी चीजें, जरूरतमंद चीजें जब हम देखते हैं तो मन में विचार आता है। परमेश्वर से हमें बुद्धि की आवश्यकता है, प्रभु ये चीजें क्या जरूरी है मेरे लिए, ये चीजें क्या जरूरी है परमेश्वर मेरे लिए। परमेश्वर हमें बुद्धि देगा उन चीजों को समझने के लिए।
कई बार आप में कुछ ऐसी चीजें ले लेती हैं जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मन में हमारे विचार होते हैं, हम देखते हैं उन चीजों को, फिर हम ले लेते हैं। कई बार उन चीजों से हमारा नुकसान भी हो जाता है। तो क्यों ना परमेश्वर से हम परख की आत्मा मांगे, परमेश्वर से बुद्धि मांगे और परमेश्वर से कहें, हे प्रभु, ऐसी चीज जब मैं परमेश्वर से मांगू तो परमेश्वर आप मुझे परख दें, ताकि मैं चीजों को समझूं और जो चीजें जरूरी हैं उन चीजों को मैं ले सकूं। तो परमेश्वर हमें बुद्धि और समझ देने में सक्षम है, और जब हम परमेश्वर से अच्छी चीज मांगते हैं परमेश्वर से खुश होते हैं। तो जैसे राजा सोलोमन ने परमेश्वर सिर्फ बुद्धि मांगी, ये नहीं मांगा, हे परमेश्वर मुझे ऐसा बुद्धिमान बना कि दुनिया में न मेरे जैसा कोई था, न है, न कभी होगा। राजा सोलोमन ने ऐसा नहीं कहा, सिर्फ कहा परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। सही मन के साथ उसने परमेश्वर से मांगा। क्यों मांगा? क्यों बुद्धि की आवश्यकता है? मैं बालक ही हूं, इतनी बड़ी प्रजा को मैं कैसे समझ पाऊंगा? प्रभु आप मुझे बुद्धि दे ताकि उनका न्याय मैं सही कर सकूं। यह नहीं कहा कि उनके ऊपर मैं शासन कर सकूं, ऐसा नहीं कहा, उनका मैं सही न्याय कर सकूं। प्रियो, जो सही इच्छा से आप मांगते हैं, सही मन से मांगते हैं, ईमानदारी हृदय से परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर आपको देता। आज आपकी प्रार्थनाएं क्या है? आज आपकी विनतियां क्या है? आज आपके बहुत सारे निवेदन और प्रार्थनाएं आपकी परमेश्वर के सामने होंगी। उन चीजों को परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझे परख की आत्मा दे, ताकि मैं परखूं, जांचूं जो मैं आपसे मांग रहा हूं ये सही है या गलत है। परमेश्वर से बुद्धि मांगी। कई बार हम चीजें बहुत सारी मांगते हैं परमेश्वर से, ऐसी ऐसी चीजें मांगते हैं जो चीजें सिर्फ आपके स्वार्थ और आपके लाभ के लिए होती है। परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझे परख की आत्मा दे, ताकि मैं समझ सकूं कि जो मैं आपसे मांग रहा हूं क्या आप इससे खुश होंगे। जैसे परमेश्वर ने सोलोमन ने कहा, तुझे जो चाहे मुझसे मांग, उसने सिर्फ बुद्धि मांगी, परमेश्वर से खुश हुआ। आज जो आप मांग रहे हैं, आप थोड़ा सोचिए, क्या परमेश्वर से खुश होंगे? अगर परमेश्वर खुश होंगे, अगर शायद आपने, उदाहरण देने में, अगर शायद आपने 1000 मांगा, हो सकता है परमेश्वर 10,000 आपको दे दे। अगर आपने परमेश्वर से शायद एक चीज मांगी, परमेश्वर उसका 10 चीज आपको दे दूंगा। आप थोड़ा सोचिए, इसके दीर्घ आयु भी दे दी परमेश्वर ने, धन भी दे दिया, महिमा भी दे दी, सब कुछ परमेश्वर ने उसको दे दिया, क्योंकि परमेश्वर से खुश हुआ कि उसने सही चीज परमेश्वर से मांगी। तो आज परमेश्वर से परख की आत्मा मांगे, प्रभु क्या आप मुझे परख की आत्मा दे, बुद्धि दे, समझ दे कि सही चीज मैं आपसे मांग सकूं। ठीक है, तो हम यही कह सकते हैं, प्रभु मुझे सही चीज जो मैं मांग रहा हूं, प्रभु सही चीज मांगने के लिए प्रभु मुझे बुद्धि दे। क्या इस चीज जो मैं आपसे मांग रहा हूं, क्या ये मेरे अपने लाभ के लिए है, अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए है, अपने लोभ के लिए है? प्रभु मुझे समझ दे, मैं परख सकूं इन चीजों को। जब आप परमेश्वर से ये सवाल करेंगे, खुद से ये सवाल करेंगे, जो मैं मांग रहा हूं स्वार्थ के लिए तो नहीं है। देखो, राजा सोलोमन ने अपने स्वार्थ के लिए नहीं मांगा, उसने इसलिए मांगा कि लोगों को न्याय सही कर सके, भरे भूले को अच्छा परख सके, और परमेश्वर ने उसे दिया भी, और उन महिलाओं को सही न्याय कर पाया, और उसी से उसकी महिमा बढ़ गई। उसने महिमा नहीं मांगी थी, उसकी महिमा बढ़ गई कि राजा सोलोमन जैसे बुद्धिमान कोई व्यक्ति है ही नहीं, ऐसा कैसे न्याय कर पाएगा? भाई, 2 स्त्रियां आती हैं, कहती है मेरा बेटा है, दूसरी कहती है मेरा बेटा है, किसी ने देखा नहीं था, और राजा सोलोमन ने देखो उसका सही न्याय कर दिया, क्योंकि तलवार से उन्हें काटने वाला था। जो सही मां थी उसने कहा, नहीं, इस बेटे को मत काटो, उसी स्त्री को दे दो, दूसरी वाली को दे दो। तो राजा सोलोमन पहचान परख कर पाए, ये परमेश्वर हमें देता है। ओके, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। भजन में से जो हमने भजन का पाठ पढ़ा, वो भजन संहिता उसका 19 अध्याय, भजन संहिता 19 अध्याय में जो दूसरी बात हमें सीखने को मिलती है, 19 अध्याय उसका 7 पद से लेकर 14 पद तक, तो इसमें जो दूसरी बात हमें सीखने को मिलती है, केवल परमेश्वर का वचन हमें बदल सकता है। केवल परमेश्वर का वचन ही हमें बदल सकता है। और ये जो है दाऊद राजा उस समय इस घटना को लिख रहे हैं, ये इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वो है, भजनकार दाऊद जब स्वयं राजा बना था, इजराइल का जब स्वयं राजा बना था, उस समय राजा दाऊद ने इस चीजों को लिखा था। ठीक है, और इजरायली लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे थे, उस समय सही परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे थे। और 1 पद से लेकर 6 पद तक आप पढ़ेंगे तो राजा सोलोमन
राजा दाऊद जो है भजनकार जो कहता है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को जो बनाया है, सूर्य और चांद को बनाई है, वो सूर्य और चांद परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं। देखिए, सूर्य को जो परमेश्वर ने नियुक्त समय दिया सुबह उदय होने का और शाम को अस्त होने का, आज भी उसी नियम का पालन करता है। अगर सूर्य कहे मैं दिन भर थक गया हूं, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं, तो दुनिया का मालूम क्या होगा, है ना। सूर्य कहे कि मैं तो दिन भर थक गया हूं, इतने वर्षों से, इतने सालों से, मैं करोड़ों सालों से वो यात्रा कर रहा हूं, 365 दिन चलता रहता हूं, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं, तो क्या होगा, समझ रहे आप, क्या होगा, दुनिया का तबाह हो जाएगी। लेकिन देखिए, राजा दाऊद ये कहता है कि पूरी आकाश पृथ्वी की महिमा का वर्णन कर रही है, आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रही है। यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार सूर्य, चांद, तारे, जीव जंतु, प्रकृति, जितनी भी आप देखते हैं, ये सब किस वचन के अनुसार चल रहे हैं, उस वचन का पालन कर रहे हैं। जिस वचन के द्वारा, जिस कार्य के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त किया है, आज भी सदियों वर्षों से आज भी पालन कर रहे हैं। राजा दाऊद कहता है, वचन 7 में लिखा, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है, यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को क्या बना देती है, बुद्धिमान बना देती। तो राजा दाऊद जो है हमें यह उत्साहित करना चाहते हैं और उस समय के लोगों के लिए यह संदेश देना चाह रहे थे कि आप जैसे प्रकृति परमेश्वर के वचन का पालन कर रहे हैं, आप लोग भी अगर परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, आप आशीषित हो जाएंगे। और उस समय इजरायली लोग एक्चुअली वास्तविकता में आशीषित थे, क्योंकि वचन का पालन कर रहे थे। लेकिन बाद में हम देखते हैं इजरायलियों के जीवन में वचन का उल्लंघन करते हैं, फिर उनके ऊपर दूसरा राजा आता है, उनको बहुत ही प्रताड़ित करते हैं, बहुत कष्ट और दुखों से वो करके वो गुजरते हैं। तो प्रियो, आज आपके लिए, मेरे लिए संदेश क्या है, परमेश्वर के वचन का पालन करें। जो परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं वो आशीष को पाते हैं, और परमेश्वर के वचन में बदलने की शक्ति है जो जीवन को बदल सकती है। और मैं ये घटना मुझे याद आती है, एक बार की बात है, शायद मैंने कई बार शायद यहाँ पर इस घटना का वर्णन किया है। एक बार परमेश्वर के दास लोग, ये परमेश्वर के वचन जो होते पत्रियां, उनको बांट करके जा रहे थे। तो जाते जाते उनको कुछ दुकानदार में मिले, कुछ दुकानदारों को उन्होंने वचन दिए, और एक मूंगफली वाला वहाँ पर मूंगफली बेच रहा था ठंड का समय में। और तो उसने सोचा ये कागज मेरे क्या काम का है, मूंगफली देने के लिए लोग वहाँ आते थे, तो उसने उसका रैप बना करके मूंगफली बेचना शुरू किया। हुआ क्या, एक व्यक्ति मूंगफली खाते खाते रास्ते से होकर के जा रहा था, और उसी दरमियान इत्तेफाक से एक व्यक्ति रात को, पिछली रात से सोच रहा था, परिवार की तंगी के कारण, परिवार की समस्या के कारण, आर्थिक समस्या के कारण शायद उसने एक ऐसा निर्णय अपने जीवन में लिया कि आत्महत्या कर दूंगा। और जब वो जा रहा था आत्महत्या करने के लिए, उसी रास्ते से वो जा रहा था, और दूसरा व्यक्ति मूंगफली खाते हुए, मूंगफली उसने खाए, उसको ऐसा रैप बना करके यूं फेंक करके नीचे फेंक दिया। तो अचानक से जो सुसाइड करने जा रहा था, उसके सर के ऊपर वो लग जाता है। और जब उसने खोला, उसमें लिखा हुआ था, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये वचन उसमें लिखा हुआ था, और जिस पास्टर ने पत्रियां बांटी थी उसका नंबर भी उसमें लिखा था। तो उस व्यक्ति ने उसको कॉल किया, उस पास्टर ने उसे बुलाया, उसके लिए प्रार्थना किया, उसका जीवन बच जाता है। तो परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य देखिए, वो बोझ से, परेशानी से भरा हुआ था, उसी समय कैसा परमेश्वर का वचन उस तक पहुंचा और उसका जीवन बच गया। वो सुसाइड करने जा रहा था, उसका जीवन बच गया। तो प्रियो, इस घटना से जो मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूं कि केवल परमेश्वर का वचन ही हमें बदल सकता है। इंसान को अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से नहीं बदल सकता है, परमेश्वर का वचन ही हमें बदल सकता है। और राजा दाऊद ये कहता है कि सृष्टि देखिए, परमेश्वर का वचन का पालन कर रही, हम सब आशीषित हैं।
आप इजरायली लोग अगर परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे आप भी आशीषित होंगे। हाँ, उस समय इजरायली लोग परमेश्वर का वचन का पालन कर रहे इसलिए आशीषित थे। बाद में उन्होंने उल्लंघन किया इसलिए दंड और मृत्यु उनके ऊपर भी आई। तो आज अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, वही अगर हमारे जीवन में कुछ गलतियां हो जाती, परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है, पर डे परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करते हैं। क्या आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं? अगर पढ़ेंगे, सुनेंगे, तभी तो हमें बदलेगा। वो जो सुसाइड करने जा रहा था, अगर वो सोचता चलो क्या लगा मेरे सर के ऊपर, छोड़ो, अगर पढ़ता नहीं तो परमेश्वर का वचन उससे बातचीत करता, उसका जीवन बदलता नहीं। उसने उसे खोला, पढ़ा, वचन ने उससे बातचीत किया, उसका जीवन बच गया। आज पर बाइबल हमारे घरों में है, मोबाइल फोन में बाइबल है हमारी, सब कुछ है, लेकिन क्या हम सुनते हैं? क्या हम पढ़ते हैं? अगर सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो जीवन कैसे बचेगा, कैसे बदलेगा, कैसे जीवन में आशीष आएंगी, कैसे परेशानी से छुटकारा मिलेगा, कैसी मुश्किलों से आजाद होंगे? परमेश्वर का वचन में सामर्थ है बदलने की, लेकिन परमेश्वर के हाथों में परमेश्वर के वचन को सौंपे और प्रभु कहें, प्रभु आपका वचन मेरे जीवन को बदले। तो आप बदलना है तो पढ़ना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा परमेश्वर का वचन। फिर मुश्किल की घड़ी में परमेश्वर के वचन हमसे बातचीत करेंगे। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। जो अगला भाग हमने बाइबल से पढ़ा था वो था 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन से 3 अध्याय के 9 वचन तक हमने पढ़ा था। तो तीसरी बात हमें सीखने को मिलती है वो है मसीह का मन रखें। किसका मन रखें? मसीह का मन रखें। और कुरिन्थियों की कलीसिया में एक्चुअली बहुत ही समस्या थी। कुरिन्थियों की कलीसिया जो है, बहुत इनका जो मन है, उनका जो हृदय है, संसार के धन दौलतों में, संसार के ज्ञान में, संसार के विचारों में उलझा हुआ था। समस्या मालूम है क्या थी? कुरिन्थियों शहर उस समय बहुत ही महाशहर के नाम से जाना जाता था। देश विदेश से वहां पर लोग व्यापार के लिए आया करते थे, क्योंकि ये समुद्री तट में था और यहाँ पर हर प्रकार के बिजनेस होते थे। यूनानी लोग, रोमन लोग और देश विदेश से लोग यहाँ पर व्यापार के लिए आया करते थे। और यहाँ पर शिक्षा की कमी नहीं थी। उस समय के बहुत बड़े बड़े दार्शनिक, फिलोसोफर यहाँ पर रहते थे और उनके स्टूडेंट वहां पर रहते थे। तो इस यहां पर एजुकेशन का हब भी था। ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। यहां पर कुरिन्थियों में ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, धन की कोई कमी नहीं थी, सम्मान की कोई कमी नहीं थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब परमेश्वर का दास पौलुस जो है यहां पर इनसे कह रहा है, मैं जस्ट कुछ पद आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 14 वचन में लिखा है, 2 के 14 में, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है और उसे कौन सिखाएगा। प्रियो, वचन लास्ट पैरा कहता है 16 का, परंतु हम में मसीह का मन है। आमीन। क्या आप मैं कह सकते हैं कि हम में मसीह का मन है? मन को अगर हम देखा जाए, इसको माइंड से और स्पिरिट से, इमोशन से, फीलिंग से, स्पिरिट से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो आपके अंदर, मेरे अंदर क्या मसीह का मन है, या आप में कुरिन्थियों की कलीसिया के समान है? कुरिन्थियों की कलीसिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, धन की कोई कमी नहीं थी, सम्मान की कोई कमी नहीं थी। संसार के बातों में उनका विचार ऐसा उलझा हुआ था, इनका मन संसार में ही खोया हुआ था। लेकिन यहां पर प्रेरित पौलुस ने कहता है कि मसीह का मन रखें। संसार की बातों से, संसार की मोह माया से, संसार के ज्ञान से, संसार के धन से, संसार की चीजों से अपने मन को बाहर निकालें, अपना ध्यान आत्मिक बातों में लगाएं। मसीह के समान आपका मन होना चाहिए। मसीह के समान मन मतलब स्वार्थ रहित, स्वार्थी ना बने, लोभी ना बने, धन का लालच ना करें, संसार की चीजों का लालच ना करें, क्योंकि ये सब यहीं रह जाएगा। कोई भी धन, कोई भी ज्ञान, कोई भी सम्मान साथ नहीं जाता है, सब यहीं छूट जाता है। मसीह के समान मन रखने का मतलब क्या है? वो सनातनता के लिए है, वो अनंत है,
मसीह संसार में जब रहे, आज भी वो जिंदा है, सनातन काल के लिए वो जिंदा है। तो प्रियो, आज आपका मन कहाँ है? किसी ने कहा है ना, जहां आपका मन वहां आपका धन। अगर आपका मन संसार की चीजों में है तो समझिए आप संसार तक ही सीमित है। अगर आपका मन मसीह के समान है, आपका अनंत काल के लिए आपका जीवन है और उसका कभी अंत नहीं होगा। और प्रेरित पौलुस को उसका एक सटीक से उदाहरण हमारे लिए है। सोलोमन राजा हमारे लिए उदाहरण है। उसने धन दौलत नहीं मांगी, सिर्फ बुद्धि परमेश्वर से मांगी। मन कहाँ लगाया? परमेश्वर की ओर लगाया। प्रभु मैं तेरा भय मानूं, तेरे रास्तों में चलूं। जब हम परमेश्वर से ऐसी चीजें मांगते, परमेश्वर प्रसन्न होकर के, खुश होकर के, परमेश्वर को मालूम है संसार में रहना है तो भोजन चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, परमेश्वर को मालूम है। लेकिन क्या आप पहले उन चीजों को मांग रहे हैं या परमेश्वर के कार्य को या परमेश्वर की बातों को मान रहे हैं? पहली बात तो जब पहला प्राथमिकता परमेश्वर को हम देते हैं तो परमेश्वर हमें सब कुछ देता है जो हमारी जरूरत है। और प्रेरित पौलुस, उसने परमेश्वर की सेवा को पहला मांगा, परमेश्वर ने उसे सारी जरूरतें उसकी पूरी की जो उसको जरूरी था उस समय। तो प्रभु हमारी मदद और सहायता करें कि हम जो है, हमारे मन जो है विभाजन में ना घूमे, है ना। यहाँ पर बहुत विभाजन था। कोई कहता है मैं अपोलोस का हूँ, कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता है मैं यीशु का हूँ, है ना। ये विभाजन यहाँ पर थे। मन एक नहीं थे उनके, दो मन थे। जब दो मन होता है हमेशा ही कलेश होता है। जब दो मन होता है हमेशा कलेश होता है। एक मन रखें, और एक मन जब हम रखते हैं परमेश्वर उसमें आशीष और बरकत भी देते हैं। परिवार में एक मन रखें, कार्यस्थल में एक मन रखें, हर एक जगह में एक मन रखें। जब वहाँ पर हम एक मन रखेंगे परमेश्वर वहाँ हमें आशीष देंगे। तो मैं लास्ट अंतिम बात कह करके मैं समाप्त करूँगा। और जो लास्ट चौथी बातें हमने सीखी है वो है मत्ती उसका 16 अध्याय उसके 5 पद से लेकर 12 पद तक जो हम पढ़ते हैं। यहाँ पर चौथी बात हमें सीखने को मिलती है, झूठे शिक्षकों के प्रभाव से सावधान रहें। झूठे शिक्षकों के प्रभाव से सावधान रहें। और यहाँ पर परमेश्वर मालूम है किसका उदाहरण दे रहा है? फारिसी और सादुकी। अब ये फारिसी सादुकी क्या थे? ये उस समय के एक्चुअली शास्त्रों के ज्ञानी थे, ठीक है। शास्त्रों के फारिसी लोग जो थे उस समय बहुत ही बुद्धिमान थे, यानी व्यवस्था का पालन करते थे, व्यवस्था के अनुसार ये चलते थे और उसको अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए उनका इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उनको मालूम था, आम जनता को कुछ मालूम नहीं था उतना। तो फारिसियों को सब ज्ञान मालूम था कि व्यवस्था में क्या क्या चीजें लिखी है, लेकिन आम जनता को वो सच्चाई कई बार पेश नहीं करते थे। अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारे नियमों और कानूनों को ये लोग, साधु के लोग भी ऐड करते थे। तो प्रियो, इन दोनों की तुलना जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं, झूठे शिक्षकों के प्रभाव से क्या रहो? सावधान रहो। आज भी इस संसार में बहुत सारे शिक्षक हैं, ठीक है। हमारे चारों तरफ बहुत सारे शिक्षक की कोई कमी नहीं है। आपके फोन उठा लीजिए, दुनिया की कोई भी चीज आपको चाहिए, गूगल अंकल जिंदाबाद, है ना। गूगल अंकल जिंदाबाद। आज गूगल अंकल से भी एक अपग्रेडेड दादा आ गए, चैट जीपीटी से आप कुछ भी मांगो, सारी जानकारी आपको दे देगा जो इंटरनेट में अवेलेबल है। तो ज्ञान की कोई कमी नहीं है, आपके हाथ में ही पूरी दुनिया का ज्ञान समाया हुआ है। तो परमेश्वर का प्रियदास पौलुस क्या कह रहा है? कह रहे झूठे शिक्षकों से नहीं, सॉरी, यहाँ पर मत्ती में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को कह रहे झूठे शिक्षकों से हमें क्या रहने की आवश्यकता है? सावधान रहने की आवश्यकता है। तो प्रियो, आज आपका जो विश्वास है, विश्वास का जो सही अर्थ है, ये भारी धार्मिकता नहीं है जो हम बोलते हैं, जो हम दिखाते हैं। सही धार्मिकता, सही शिक्षा एक्चुअली क्या है कि हम अपने जीवन में उनको अमल करते हैं, ईमानदारी के साथ जीवन जीते हैं। हमारे जीवन एक पत्री है। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से क्या कहता है? जब तुम एक दूसरों से प्रेम करेंगे, इसी से जाने जाओ कि तुम मेरे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम धार्मिकता के वस्त्र पहनोगे, जब अच्छा अच्छा संदेश दोगे, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताओगे, तब तुम मेरे शिष्य कहलाओगे। नहीं, अगर एक दूसरे से प्रेम करोगे, इसी से जाने जाएंगे तुम मेरे शिष्य। प्रभु यीशु मसीह एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है?
आंतरिक जीवन के बारे में कह रहा था। प्रेम बाहरी दिखाव नहीं है। ऑफ कोर्स अंदर जब आपका प्रेम होगा तो उसको आप प्रकट विभिन्न माध्यमों से लोग करते हैं, पर कई बार ये धोखादार भी होता है। कई बार ये लोग धोखा भी दे देते हैं भारी चीज़ों को, है ना। कई बार किसी को लालच में, आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे, आप वीडियो में देखते होंगे और टेलीविज़न में देखते होंगे, छोटे छोटे बच्चों को जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं आजकल, बहुत सारे, मैं कोई बिजनेसमैन, जो पार्टिकुलर बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपने लाभ के लिए लोगों को खरीद लेते हैं। छोटी बच्चियों को कुछ गिफ्ट दे दिया, मोबाइल दे दिया और लालच में ले करके उन्हें अपने फंदे में फंसा देते हैं और उनका गलत उपयोग करते हैं, तो इस प्रकार के लोग भी इस संसार में हैं। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें जो है विश्वास का सही अर्थ, धार्मिकता का सही अर्थ एक्चुअली हमारे जीवन से है। हमारा जीवन जो है वो धार्मिकता को प्रकट करना चाहिए। जो हम कहते हैं वो हमारे जीवन में होना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। वही है एक सही शिक्षा। सादुकी फारिसी क्या करते थे, ये दूसरों को तो बहुत सारी ज्ञान सिखा लेते थे, लेकिन अपने जीवन में उनका कुछ भी नहीं वो चीज़ें होती थी। तो कई बार आप हमें दूसरों को बहुत सारी चीज़ें कह लेते हैं, लेकिन कई बार हमारे जीवन में वो चीज़ें नहीं होती है, तो वो चीज़ें सही नहीं। जो हम कह रहे हैं वो हमारे जीवन में भी होना चाहिए, तो उसमें परमेश्वर की आशीष भी होती। तो हमने 4 बातें सीखी, लेकिन उन बातों में से मैं 2 बातों को कह करके आपको कहना चाहता हूँ, इसको आप अपने जीवन में लागू करें। पहली बात, हमें परमेश्वर की बुद्धि और समझ की आत्मा परमेश्वर से मांगनी, यानी सिंपल शब्दों में कहा जाए तो परमेश्वर से हमें बुद्धि को मांगने की, हर एक चीज में बुद्धि की आवश्यकता है। बुद्धि वो काम करती है, जैसे आप चाय बनाते हैं ना, उसमें चीनी भी डालते हैं, चाय पत्ती भी डालते हैं, अदरक भी डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, लेकिन जब आप किसी को चाय देते हैं तो आप छन्नी का इस्तेमाल करते हैं। बुद्धि का काम भी वही है। संसार में बहुत सारी चीजें आप सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, उन चीजों के लिए आपको बुद्धि की आवश्यकता है कि कौन सी चीज किस तरीके से इस्तेमाल करनी है। वो बुद्धि परमेश्वर हमें देगा। तो परमेश्वर से बुद्धि मांगे, पवित्र आत्मा मांगे, वही आपका सही मार्गदर्शन करेंगे। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन को पढ़े। पढ़ना ही काफी नहीं, उसमें मनन करना है, उसकी गहराई को भी समझना बहुत जरूरी। पढ़ते तो किताब बहुत सारी हैं, उसका कोई फर्क नहीं। परमेश्वर के वचन को पढ़े, गहराई से समझे और उसकी गहराई की, उसके आत्मिक ज्ञान को समझने के लिए परमेश्वर से मांगे। प्रभु हमारी मदद करेंगे। तो प्रभु के मार्गों में तभी आप मैं समझ के साथ चल सकते हैं, अगर परमेश्वर से बुद्धि मांगेंगे सोलोमन राजा के समान, और परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उसका पालन करेंगे, तभी हम आशीषित होने पाएंगे। परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमें आशीष दे।